Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. This is last, means fourth part of chapter 1.5, the necklace. पहले हम पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं जो कि पेज नंबर 30 पर है, फिर क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह करेंगे. पहले हम पैसेज को समझे. ऑन संडे as she was walking in the camp's Alice's, suddenly she saw Madame Forrester. On Sunday, इतवार के रोज, as she was walking in the camp's Alice's, यह बात जो है मैडम फॉरेस्टर की हो रही है. मैडम लुइजल की हो रही है, जो कि संडे को वॉकिंग ऑन द कैंप्स एलिसिस, ये फ्रांस की जगह है. सडनली शी सॉ मैडम फॉरेस्टर, एकाएक उसने मैडम फॉरेस्टर को देखा. मिथाल्डे जो थी मैडम लुइजल, उसने मैडम फॉरेस्टर को देखा. स्टिल यंग, अभी तक जवान. स्टिल ब्यूटीफुल, अभी तक खूबसूरत. स्टिल चार्मिंग, और अभी तक दिलकश, दिल फरेब. मैडम लुइजल फेल्ट इमोशनल. फेल्ट जो है ये पास्ट टेंस है फील का. फील यानी महसूस करना. इमोशनल होता जज्बाती. उसने बहुत ज्यादा जज्बाती अपने आप को महसूस किया. शुड शी स्पीक टू हर, क्या उससे बात करें, उसने अपने आप ही सवाल किया. शुड शी स्पीक टू हर, क्या उससे बात करें. यस ऑफ कोर्स, उसने खुद ही जवाब दिया. यस ऑफ कोर्स, हमेशा. एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब तो इसलिए को अदा कर चुकी. शी शुड टेल हर ऑल, वो उसे सब कुछ बता देगी. व्हाई नॉट, क्यों नहीं. शी वेंट अप टू हर. गुड मॉर्निंग जानी. शी वेंट, गो का पास्ट टेंस, वेंट, उसके पास तक गई. गुड मॉर्निंग जानी, और उससे गुड मॉर्निंग कहा. जैनी, जैनी ये ऐसा लफ्ज है जो बहुत ज्यादा आशना दोस्त यारी में बोला जाता है. द अदर एस्टोनिश्ड. द अदर, अदर वहां कौन था, मैडम फॉरेस्टर थी. द अदर एस्टोनिश्ड, और मैडम फॉरेस्टर जो थे हैरान रह गई. टू बी एड्रेस सो फैमिलियरली, जब उसे इतना आशना यानी वाकिफ होने की तरफ से मुखातिब किया गया. बाय दिस कॉमन मैन, कॉमन वुमन, इस आम सी औरत के जरिए जो बड़ी बेतकल्लुफी से उसे बुलाया, उसे मुखातिब किया. डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, वो उसे पहचान न सकी. शी स्टैमर्ड, और हकलाने लगी. बट मैडम आई डोंट नो, उसने हकलाते हुए कहा, मैडम आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानती. यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, आपने कोई गलती की है. नो आई एम मैडम मिथल्डे लुइजल. नो आई एम मिथल्डे लुइजल, तो उसने कहा गलती नहीं है, बल्कि आई एम मिथल्डे लुइजल, मैं मिथल्डे लुइजल हूं. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई. अटर्ड होता है जबान से निकलना, क्राई होती चीख. उसकी जबान से चीख निकल गई. ओ माय पुअर मिथल्डे. माय पुअर, पुअर के लफ्जी माने गरीब भी होता है और बेचारी भी होता है. मेरी बेचारी मिथल्डे, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम इतना तब्दील कैसे हो गई. यस आई हैव हैड some hard times since I last saw you. I have had some hard time,
मैंने कुछ मुश्किल वक्त गुजारा है, मुश्किल दौर से गुजरी हूं। When I last saw you, जब मैं आखिरी बार आपसे मिली थी। यहाँ saw सी का पास है, सी के मतलब देखना, लेकिन मिलना भी होता है, उसी saw है पास्ट टेंस में। जब आपको देखी थी यानी आपसे मिली थी। एंड मेनी मिजरीज, मिजरीज ये मिजरी का प्लूरल है, मिजरी। माइजरी यानी गुर्बत, माइजरी से बना हुआ, माइजर, माइजर, माइजरी यानी गुर्बत या आफत या मुसीबत, उसी का पास्ट टेंस है। आप माइजरी की स्पेलिंग देखें तो MISERY होता है, वाई। लेकिन जब उसका प्लूरल कहते हैं तो वाई को निकाल के IES इस्तेमाल किया जाता है। मेनी माइजरीज यानी मेरे ऊपर बहुत सी परेशानियां आई। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये तमाम आपकी वजह से। बिकॉज ऑफ यू, ये सब आपकी वजह से। मी, हाउ कैन दैट बी, तो अब जो है मैडम जो फॉरेस्टर थी वो परेशान हूं। मी, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? तो मैडम लुइसल ने बताया, you remember that diamond necklace? तुम्हें वो अपना डायमंड नेकलेस याद है? That you lent me, lent me पहले आ चुका है, जो तुमने मुझे उधार दिया था, कर्ज दिया था, to wear to the ministry party, मिनिस्ट्री पार्टी में पहनने के लिए। Yes, well, तो जवाब हाँ, बहुत अच्छी तरह से। तो फिर मैडम लुइसल ने कहा कि वेल आई लॉस्ट इट, आई लॉस्ट इट, मैं उसे खो दी थी। जवाब मिला, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहती हो। यू ब्रॉट इट बैक, तुमने तो उसे वापस लाया था। आई ब्रॉट यू बैक एंड एग्जैक्टली लाइक इट, तो जवाब दिया, आई ब्रॉट इट बैक, आई ब्रॉट यू बैक अनदर, मैं तुम्हारे पास एक दूसरा लाई थी, एग्जैक्टली लाइक इट, जो उसी की तरह से बिल्कुल नजर आ रहा था। एंड इट वॉज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसको अदा करने के लिए, पे करने के लिए हमें 10 साल लग गए। इट वॉजंट ईजी, ये इतना आसान नहीं था। फॉर अस, हमारे लिए। वी हैव वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, क्योंकि हमारे पास बहुत कम है। औकात कहते हैं, माल कमाई बहुत कम है। बट एट लास्ट इट इज ओवर, लेकिन आखिरकार अब ये खत्म हो गया। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं इसे बहुत खुश हूं कि हमारा कर्ज अदा हो गया। मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन्ड, स्टन्ड होता है हैरत ज़दा रह जाना। मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन्ड, मैडम फॉरेस्टर एकदम हैरत से रह गई। You say that you bought a diamond necklace to replace mine, तुम ये कह रही हो कि तुमने डायमंड का नेकलेस खरीदा। बॉट है, बाई का पास्ट है, बॉट खरीदना। नेकलेस टू रिप्लेस माइन, मेरे वाले के बदले में तुमने डायमंड का नेकलेस खरीदा। यस, यू डोंट नोटिस देन, तो जवाब दे, यस यू डोंट नोटिस, क्या तुमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। दे वेर वेरी सिमिलर, बहुत ज्यादा यकसानियत वाले थे, एक जैसे थे, बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, और उसी के साथ वो प्राउड यानी घमंड, मगरूर, एंड इनोसेंट यानी मासूम, प्लेजर यानी खुशी, बड़ी मासूमियत से खुशी की, उसके घमंड की खुशी कि हमने सब कुछ अदा कर दिया है, इस तरह के उसके चेहरे पे आई। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड, डीपली गहराई से, दिल की गहराई से वो आगे बढ़ी। टुक बोथ हर हैंड्स, और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। ओ माय पुअर मैथिल्डे, ए मेरी बेचारी मैथिल्डे, माइन वॉज इमिटेशन, इमिटेशन कहते हैं नकली को, कि अरे बेचारी मेरी मैथिल्डे प्यारी सी, जो मेरा था नेकलेस, डायमंड नेकलेस जिसे तुम समझ रही हो,
that was imitation, वो नकली था. It was worth 500 francs at most, जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 फ्रैंक्स हो सकती थी. यहां पर ये चैप्टर और ये पैसेज मुकम्मल हुआ. अब हम क्वेश्चन देखें. सबसे पहले क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन हर पैसेज के साथ आपको मिलेगा. रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट एक्टिविटीज फॉर 10 मार्क्स. हर पैसेज जो हम बार बार बताते थे, वो पैसेज 10 मार्क्स का होता है, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं. A1, A2, 3, A4, A5, A4, A5. A1 को देखेंगे. A1 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. टेबल को मुकम्मल करना है. टेबल में आप देखें क्या दिया हुआ है. टेबल में नंबर यानी नंबर सीरियल नंबर, अटरेंस यानी वो जुमले किसने, जो जुमले हैं, हु सेड इट इसे किसने कहा, टू हुम किससे कहा, व्हेन और कब कहा. अब यहां पर आप देखेंगे कि 2 सवाल हैं. यू मस्ट हैव मेक अ मिस्टेक, या ट्रेंड से आगे आपको तीनों कॉलम फिल करने हैं. और दूसरा सवाल है माइन वॉज इमिटेशन, इसके साथ भी आपको फिल करना है. अब ये बात ध्यान रहे, सवाल बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और उसके जवाब लिखने का यही तरीका आप अख्तियार करें. यानी जिस तरह से कॉलम आपको दिया जाए वैसा ही कॉलम बना करके, वैसी हेडिंग लिख करके आप सवाल के जवाब लिखने की कोशिश करें. जवाब देखें, पैसेज में तलाश कर लें पहले, फिर यहाँ जवाब देख के आप मिला सकते हैं. नंबर 1, you must have made a mistake. Who said it? Madam Forrester. To whom? To Mathilde. When Madam Forrester did not recognize her. ये वक्त है जो वो पहचान नहीं पाई, उस वक्त कहा. सेकेंड क्वेश्चन देखें. Mine was imitation. मेरा तो नकली था यानी इमिटेशन था. Who said it? Madam Forrester. To whom किसे कहा, मैथिल्डे से. कब कहा, when Madam Forrester came to know that Mathilde returned her the original diamond necklace. जब उसे पता चला कि उसे ओरिजिनल डायमंड नेकलेस है, मिला, वापस किया, तब उसने कहा. क्वेश्चन A2, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. इसके तरतीब बनाना है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा चीज पहले आई, कौन बाद में आई. इसका बहुत अच्छा तरीका है कि पहले आप चारों को पढ़ लें, स्टेटमेंट्स को, और फिर फैसला करें. उस पे निशान पेंसिल से लगा लें और फिर जो फैसला सही होने के बाद आप तारों को तरतीब से लिखें. सबसे पहले आएगा मैडम मिथल्डे met Madam Forrester in the camps Alice's on Sunday. थर्ड वन. फिर फर्स्ट वन आएगा Madam Forrester did not recognize Madam Mithilde because she was completely changed. थर्ड देखेंगे, ये फोर्थ आएगा Mithilde tells Madam Forrester about her hard time and miseries. और लास्ट में यानी सेकेंड वाला आएगा Madam Forrester tells that the necklace was an imitation. बहुत अच्छा तरीका है कि चारों सेंटेंस को पहले पढ़ लें, निशान लगा लें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तरतीब से कौन आएगा और सही स्पेलिंग के साथ उन जुमलों को तरतीब बना करके लिख दें. क्वेश्चन नंबर 3, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. फिर से कॉलम का सवाल है. कॉलम ए और कॉलम बी में 4 वर्ड दिए गए हैं. कॉलम ए में और कॉलम बी में उसके मीनिंग को मैच करके लिखना है. तो इसके जवाब का तरीका ये है कि पहले आप कॉलम बना लें जैसा दिया गया, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और फिर जो है आप पहले चारों के निशान आप पेंसिल से कर लें ताकि आपको सही जवाब मिल सके. और जब आप जवाब तलाश करने में कामयाब हो जाएं तब जवाब लिखना शुरू करें. कॉलम ए को एज इट इज रखें, कॉलम बी में आप तब्दीली करें. यानी कॉलम ए का फर्स्ट है एस्टोनिश्ड, इसका आंसर कॉलम बी से आएगा बी, यानी वेरी सरप्राइज्ड. 2 सेकेंड फैमिलियरली, इसका सी आंसर है
showing closeness. Third, innocent. इसका डी आंसर है having not done anything wrong. फोर्थ है imitation यानी artificial और not real. A. क्वेश्चन नंबर 4, do is directed. जैसा कहा गया है इस पर अमल करना है. सर्कल द एरर, सवाल को ध्यान से देखेंगे. सर्कल द एरर इन द सेंटेंसेस एंड राइट आफ्टर करेक्टिंग देम. यानी जो सवाल दिया गया है, इनवर्टेड कॉमा नो कॉमा आई एम मैथिल्डे लुइजल, फुल स्टॉप और कॉमा क्लोज्ड. अब इस सवाल को आप देखेंगे, इसमें कोई गलती है. कहा गया सर्कल द एरर, यानी गलती को पहले निशान सर्कल कर दें और उसके बाद सही करके लिखें. तो पहले हम सवाल को लिखेंगे और जो गलती है उसको सर्कल कर देंगे. गलती हम देखेंगे, लुइजल में गलती है. क्या गलती है उसको हम सही करके लिखेंगे. लुइजल चूंकि नाउन है, नाम है, इसलिए इसकी स्पेलिंग जो है एल कैपिटल होना चाहिए. इससे पता चला कि एक काम है सर्कल करना और दूसरा काम है सही जवाब लिखना. तो 2 लाइन में जवाब आया. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मैडम फॉरेस्टर वो वेयर स्टन. अब यहाँ आप देखेंगे कि गलती कहाँ है. मैडम फॉरेस्टर सिंगुलर है तो वेयर का इस्तेमाल ही गलती है. तो वेयर का इस्तेमाल गलती है तो पहले वेयर को आप सर्कल कर दें और फिर वेयर की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल होगा. मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन. इस तरह से आपका क्वेश्चन A4 हल हो जाएगा. क्वेश्चन A5 देखें. पर्सन रिस्पॉन्स क्वेश्चन. हैव यू एवर टेकन एनीथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड लाइक मिथल डिड. क्या आपने कभी कोई चीज अपने किसी फ्रेंड से ली है जैसा कि मिथाइल ने किया. आंसर पर्सन रिस्पॉन्स है. आपके लिए एक एक्सपेक्टेड आंसर दिया गया. आप खुद से इसका बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं. नो, आई थिंक इट इज वेरी बैड हैबिट टू टेक एनी यूजेबल थिंग फ्रॉम अ फ्रेंड जस्ट टू शो ऑफ. इसका आंसर आप यस भी दे सकते हैं, नो भी दे सकते हैं. यहाँ पे नो के साथ बताया गया है, लेकिन आपको उसका रीजन देना जरूरी है. नो, आई थिंक इट इज वेरी बैड हैबिट. मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी आदत है टू टेक एनी सुटेबल यूजेबल थिंग, कि कोई इस्तेमाल वाली चीज किसी से ली जाए फ्रॉम फ्रेंड जस्ट टू शो ऑफ. अपने दोस्त से लेके इस्तेमाल चीज ली जाए ताकि दिखावा कर सके और इम्प्रेस अदर. आई थिंक वी हैव टू बी सेटिस्फाइड with our own belongings. Everyone has to have this type of nature. Otherwise, you will have to face the situation like Mithilde faced. हर एक को अपनी चीजों पे मुतमईन रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे हालात आ सकते हैं जैसे कि मिथिल्डे के साथ आए. यहाँ पर यह हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है. आप उम्मीद है कि तमाम वीडियोस को देखते रहें, सवालों को पढ़ें और लिख लिख के उसको हल करने की कोशिश करें. इसी में कामयाबी है. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.